हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि कल से नया साल चालू हो रहा है, तो हम लोग हर नए साल में कुछ न कुछ रेजोल्यूशन या संकल्प लेते हैं कि हमको कुछ अच्छी चीज़ें करनी होती हैं, कुछ हमारी बुरी आदतें होती हैं जिसको हम लोग छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग संकल्प लीजिए कि आप अपनी आँखों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें अपनाएँगे। इस कड़ी में मैं आज आपको 5 फल और सब्जियों के नाम बताऊँगा, जिसका सेवन करके आप अपनी आँखों के विज़न को अच्छा रख सकते हैं, आप अपनी आँखों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं 5 फल और सब्जियों के बारे में, जो हमारी आँखों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 5 फल और सब्जियों के में जो पहला है उसमें है स्वीट पोटैटो या फिर दूसरा है गाजर। इन दोनों का यूज़ करके हम अपनी जो आँखों के लिए और हमारी बॉडी में जो विटामिन ए की कमी है, उससे अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलता है और हम इसको पूरा कर सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में मिलता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन ए की मात्रा स्वीट पोटैटो में बहुत ज़्यादा मिलता है। गाजर से कंपेयर में भी उसमें ज़्यादा स्वीट पोटैटो में आपको विटामिन ए की मात्रा मिल जाती है। तो आप अपनी डाइट में विटामिन ए जैसे कि स्वीट पोटैटो और गाजर का इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वो बीमारी हो सकती है। जिससे जो भी पर्सन को ये बीमारी होती है, उसको दिन में तो बरोबर दिखाई देता है, लेकिन जैसे शाम होती है तो उनको कम दिखाई देने लगता है या फिर रात में बिल्कुल दिखाई देना कम हो जाता है। दूसरी बीमारियाँ का अगर मैं नाम बताऊँ, तो उसमें आपको कैटरेक्ट की बीमारी हो सकती है और मैकुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाए, तो उनको अच्छी अर्ली एज में, कम एज में ही चश्मा लग सकता है और उनको नंबर आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग विटामिन ए के लिए स्वीट पोटैटो और गाजर का इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ाएँगे। दोस्तों, इस कड़ी में जो दूसरा फल और सब्ज़ी है, उसमें है पालक या फिर ब्रोकोली का आप यूज़ करिए। ब्रोकोली और पालक में ल्यूटीन और ज़ियाक्सिन नामक 2 तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी आँखों के लिए काफ़ी आवश्यक हैं, हमारी रेटिना की सेहत के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। अगर हमारी बॉडी में ल्यूटीन और ज़ियाक्सिन की कमी हो जाए, तो हमारे रेटिना में प्रॉब्लम आ सकती है और उससे मैकुलर डिजेनरेशन जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर कैटरेक्ट है, वो भी जल्दी आ सकता है और ड्राई आई जैसी प्रॉब्लम हमारी आँखों को हो सकता है। तो आप लोग अपने डाइट में, अपने भोजन में जो फल और सब्ज़ी हैं, जो हरी सब्जियाँ हैं, उसकी मात्रा बढ़ा के आप इससे बच सकते हैं। तीसरा जो फल और सब्ज़ी है, वो है विटामिन सी से जुड़ा हुआ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लेमन या फिर ऑरेंज में विटामिन सी की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो विटामिन सी होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। दोस्तों, जैसे कि विटामिन सी कमी हो जाती है हमारी आँखों में, तो विटामिन सी की कमी की वजह से हमको मैकुलर डिजेनरेशन, कैटरैक्ट या फिर ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन सी की कमी ना होने पाए, इसके लिए आप अपनी डाइट के अंदर लेमन यानी नींबू और ऑरेंज संतरे का इस्तेमाल बढ़ाइए और अपनी आँखों को स्वस्थ रखिए। दोस्तों, इस कड़ी में जो चौथा प्रोडक्ट है, वो है सलमान फिश और वॉलनट। सलमान फिश और वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी रेटिना के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। रेटिना में मेलानिन एक तत्व होता है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए ये वॉलनट और सलमान फिश का आप सेवन करिए, जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर कमी हो जाए, तो आपको ड्राई आई जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर के सामने लंबे टाइम तक आप रहते हैं, तो आप अपने आप को फ़ील करते होंगे कि आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ड्राई आई से आप बचना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में सलमान फिश या को जो भी फैटी फिश होती हैं, उनका इस्तेमाल करिए या फिर अपनी डाइट में आप वॉलनट का यूज़ करिए और ड्राई आई से आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है, तो आपको कैटरेक्ट भी जल्दी आ सकता है और मैकुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। तो दोस्तों, आप अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं।
जो लास्ट और 5वां जो तत्व है वो है विटामिन ई और जिंक। दोस्तों विटामिन ई और जिंक हमारी आँखों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। विटामिन ए को मेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है जिंक और विटामिन ई। तो आप लोग विटामिन ई और जिंक को कहाँ से प्राप्त करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ई और जिंक आपको सूरजमुखी के बीज से मिलेगी, आपको अलसी के बीज से मिलेगी और बादाम अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वहाँ से आपको विटामिन ई और जिंक की आपूर्ति हो जाती है। दोस्तों अगर इसकी विटामिन ई और जिंक की कमी हो जाए तो हमारी आँखों में जो विटामिन ए है वो मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मेलानिन में अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो हमारी आँखों में जो रोशनी को कंट्रोल करने का सिस्टम है वो नहीं सही रहता है और हमारी आँखों को डैमेज कर सकता है। तो आप अपनी आँखों की सेहत के लिए विटामिन ई और जिंक को अपने डाइट में इसको बढ़ा सकते हैं, सूरजमुखी के बीज से, अलसी के बीज से और बादाम को खा के। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि नए साल पे वो भी एक रेज़ोल्यूशन, एक संकल्प ले सकें अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। और आपके बच्चों की जो आँखें हैं, उनके लिए काफ़ी ये आवश्यक है क्योंकि आज नेचुरली चीज़ बहुत कम लोग खा रहे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी रहेगी तो आप अपने बच्चों की सेहत के लिए भी इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, उनके डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और उनकी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अपनी आँखों को स्वस्थ रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।